जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे OnePlus पैड के हेल्प से कि आप OnePlus के फ़ोन या OnePlus के टैबलेट में ऐप लॉक, ऐप हाइड एंड प्राइवेट सेव का फीचर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम टाइम स्टैम्प दे देंगे, तो अगर आपको सिर्फ ऐप लॉक, ऐप हाइड या प्राइवेट सेव के बारे में जानना हो तो डायरेक्टली जो है ना आप उसका सेटअप देख सकते हैं। स्टार्ट हम ऐप लॉक से करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे सेटिंग में आपको नीचे आना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में। अब क्योंकि OnePlus पैड में फिंगरप्रिंट अनलॉक का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो यहाँ पे लॉक्ड ऐप्स को अनलॉक करने के लिए या हिडन ऐप्स को यूज करने के लिए आप फेस का यूज कर सकते हैं या फिर पिन पैटर्न पासवर्ड जो आप सेटअप करेंगे उसका यूज कर सकते हैं। बट OnePlus के फोन में आप लॉक्ड ऐप्स को अनलॉक करने के लिए या हिडन ऐप को यूज करने के लिए फिंगरप्रिंट, फेस एंड पिन पैटर्न पासवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में सबसे नीचे आना है एंड यहाँ पे आपको तीनों स्पेशल फीचर मिल जाएगा, ऐप लॉक, हाइड ऐप एंड प्राइवेट सेव। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऐप लॉक के ऊपर टैप करेंगे। एक प्राइवेसी पासवर्ड आपको सेट करना पड़ेगा और ये जो प्राइवेसी पासवर्ड आप सेट करेंगे इसका यूज आपको हिडन ऐप्स को एक्सेस करने के लिए भी होगा और प्राइवेट सेफ में जो भी आप फाइल्स रखेंगे पासवर्ड प्रोटेक्टेड वहां पे भी होगा। तो आपको यहाँ पे सेटिंग के ऊपर टैप करना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको 6 डिजिट का जो है ना एक प्राइवेसी पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन मिलता है, बट यहाँ पे आप यूज अ डिफरेंट पासवर्ड टाइप पे टैप करके 4 डिजिट का, 6 डिजिट का, 4 to 16 डिजिट का, पैटर्न या फिर अल्फा न्यूमेरिक कोई भी टाइप का प्राइवेसी पासवर्ड जो है वो सेट कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे पैटर्न वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और एक पैटर्न हम यहाँ पे इस तरीके से जो है ना 2 बार ड्रॉ कर देंगे। फिर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और उसका आंसर एंटर करना है। इन केस जो प्राइवेसी पासवर्ड आप सेट किए हैं वो भूल जाते हैं तो फिर आप इस सिक्योरिटी क्वेश्चन के हेल्प से जो है ना अपने प्राइवेसी पासवर्ड को रीसेट कर पाएंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन के ऊपर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स मिल जाएगा क्वेश्चन का। कस्टम क्वेश्चन के ऊपर टैप करके मैनुअली आप अपना कोई क्वेश्चन एंटर कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं और उसका आंसर यहाँ पे एंटर कर देते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन के अलावा अदर रिकवरी मेथड में आप एक रिकवरी ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम कंफर्म पे टैप कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऐप लॉक को इनेबल करना है और उसके बाद जो भी एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है जिसको भी आपको लॉक करना है उसके आगे जो आपको टॉगल स्विच मिलता है इस टॉगल स्विच को इस तरीके से इनेबल कर देना है। फिर यूज के ऊपर टैप करना है एंड फिर जिस भी ऐप का टॉगल आप इनेबल करेंगे वो ऐप आपका लॉक हो जाएगा। सो यहाँ पे कुछ ऐप्स के लिए हम ऐप लॉक का फीचर जो है वो इनेबल कर दिए हैं। लॉक्ड वाले सेक्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ एप्लीकेशंस है जिनके लिए हम ऐप लॉक को इनेबल किए हैं एंड आपके फोन या टैबलेट में जो भी एप्स मिलता है आप सभी पे ऐप लॉक अप्लाई कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे, यूट्यूब पे जो सिस्टम ऐप्स है उन पे भी आप ऐप लॉक अप्लाई कर सकते हैं। सो ऐप लॉक को इनेबल करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको कॉर्नर में 3 डॉट्स मिलेगा। 3 डॉट्स के ऊपर आप टैप कीजिएगा, सेट नाउ के ऊपर टैप कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ऐप लॉक से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले प्राइवेसी पासवर्ड का ऑप्शन है। इसके ऊपर टैप करके आप अपना प्राइवेसी पासवर्ड एंटर करके जो है ना प्राइवेसी पासवर्ड को ऑफ कर सकते हैं, पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है उसको आप फिर से सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है लॉक ऐप व्हेन, तो इस ऑप्शन के ऊपर आपको टैप करना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, लॉकिंग द स्क्रीन एंड एग्जिटिंग द ऐप। तो आपको एग्जिटिंग द ऐप वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर आप ये एग्जिटिंग द ऐप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो जिन भी ऐप्स को आप लॉक किए हैं जैसे ही आप उन ऐप से एग्जिट करते हैं इंस्टेंटली वो लॉक हो जाएगा। और अगर आप ये लॉकिंग द स्क्रीन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपका लॉक्ड ऐप्स अगर एक बार अनलॉक हो जाता है तो वो तब तक अनलॉक्ड रहेगा जब तक आपका डिवाइस का स्क्रीन एक बार लॉक नहीं होता है। तो इसीलिए आप एग्जिटिंग द ऐप वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे आपका ऐप इंस्टेंटली लॉक हो जाएगा जैसे ही आप उस ऐप से एग्जिट करेंगे। फिर नेक्स्ट अगर आप लॉक्ड ऐप्स को अनलॉक करने के लिए फेस या फिंगरप्रिंट का यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। अब मेरे पास OnePlus पैड है, इसमें फिंगरप्रिंट अनलॉक का ऑप्शन ही नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ फेस का ऑप्शन है, तो हम फेस वाला ऑप्शन इनेबल कर दिए हैं। आपके OnePlus के डिवाइस में अगर फिंगरप्रिंट अनलॉक का फीचर है तो आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन मिलेगा। आपको फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन इनेबल कर देना है। इससे लॉक्ड ऐप्स को अनलॉक करने के लिए आप प्राइवेसी पासवर्ड के साथ साथ फेस या फिंगरप्रिंट को भी यूज कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हाइड नोटिफिकेशन कंटेंट का ऑप्शन मिलता है। तो जो भी ऐप्स को आप लॉक किए हैं अगर आप चाहते हैं कि उसका नोटिफिकेशन का जो कंटेंट है वो हिडन रहे तो आप इस ऑप्शन को इनेबल रखिएगा, अदरवाइज आप इसको डिसेबल भी रख सकते हैं। सो इतना करने के बाद आपके OnePlus के फोन में या OnePlus के टैबलेट में ऐप लॉक का सेटअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जिस भी ऐप को हम लॉक किए हैं अगर उस ऐप को हम ओपन करने का ट्राई करते हैं तो हमको वेरीफाई करना होगा फेस के थ्रू, फिंगरप्रिंट के थ्रू या फिर प्राइवेसी पासवर्ड वाला ऑप्शन टैप करके जो भी मेरा प्राइवेसी पासवर्ड है वो एंटर करेंगे।
फिर हम लॉक्ड ऐप्स को इस तरीके से अनलॉक करके यूज कर पाएंगे। या फिर अगर फेस या फिंगरप्रिंट के थ्रू लॉक्ड ऐप्स को अनलॉक करना चाहते हैं तो जस्ट आपको लॉक्ड ऐप्स के ऊपर टैप करना है, अपना फेस वेरीफाई करना है, एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐप जो है इस तरीके से ओपन हो गया। अब नेक्स्ट अगर आपको अपने वन प्लस के डिवाइस में ऐप्स को हाइड करना है, ऐप हाइड फीचर यूज करना है, तो सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पे आपको स्पेशल फीचर में हाइड ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर टैप करना है। जो प्राइवेसी पासवर्ड आप सेट किए थे ऐप लॉक के सेटअप के समय पे, वो प्राइवेसी पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद आपको हाइड ऐप्स का पेज देखने के लिए मिल जाएगा, गेट स्टार्टेड के ऊपर टैप करना है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सेस मेथड वाले पेज पे आप दो तरीके से जो है ना हिडन ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। पहला तो है एक्सेस वाया होम स्क्रीन। अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो एक हिडन ऐप का आइकन जो है ना वो आपके होम स्क्रीन पे क्रिएट हो जाएगा, जिसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के लिए सिंपली आपको कस्टमाइज के ऊपर टैप करना है। यहाँ पे पेंसिल के ऊपर टैप करके जो ऐप आइकन है इसको आप यहाँ से जो है ना चेंज कर सकते हैं, और जो ऐप नेम है उसको हाइड ऐप से चेंज करके आप कुछ और कर सकते हैं। सो यहाँ से ऐप नेम और ऐप आइकन को कस्टमाइज करके सेव कर दीजिएगा और एक नया ऐप आइकन जो है ना वो आपके होम स्क्रीन पे क्रिएट हो जाएगा, जो वीडियो में आगे हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद ऐड ऐप्स के ऊपर टैप करना है एंड जिन भी ऐप्स को आप हिडन फोल्डर में ऐड करना चाहते हैं उन ऐप्स के सामने जो आपको टॉगल स्विच मिलता है, इस टॉगल स्विच को आपको इनेबल कर देना है। तो यहाँ पे कुछ ऐप्स को हम हाइड कर दिए हैं। हिडन वाले सेक्शन में अगर हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं ये वो ऐप्स हैं जिनको हम हाइड किए हैं। तो ऐप्स को हाइड करने के बाद अगर हम होम स्क्रीन पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐप ड्रॉअर में या फिर होम स्क्रीन पे जो भी हम ऐप्स को हाइड किए हैं ना वो अब यहाँ पे विजिबल नहीं है। और उन हिडन ऐप्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे होम स्क्रीन पे जो है ना हमको ये यूजलेस नाम से एक फोल्डर शो कर रहा है। इसके ऊपर अगर हम टैप करेंगे तो हमको प्राइवेसी पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा और फिर हम हिडन ऐप्स को एक्सेस कर पाएंगे। और इसी हिडन ऐप के फोल्डर में आपको हाइड ऐप्स का सेटिंग भी मिल जाता है, जहां से आप एक्सेस मेथड को चेंज कर सकते हैं एंड आप डायल पैड में एक कोड डाल के भी हिडन ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको एक्सेस वाया डायल पैड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर सेटिंग के ऊपर टैप करना है और आपको एक एक्सेस कोड सेटअप करना है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो हैश से होगा। बीच में आप कोई नंबर डाल सकते हैं और उसके बाद फिर से हैश डालना है। डन के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे यू आर ऑल सेटअप आ गया। डन के ऊपर हम टैप कर देंगे और अब जो है हम डायल पैड के थ्रू हिडन ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आपको एक्सेस कोड चेंज करना हो तो एक्सेस कोड वाला ऑप्शन के ऊपर टैप कीजिएगा एंड यहाँ से जो है ना आप एक्सेस कोड को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में हाइड ऐप्स में प्राइवेसी पासवर्ड एंटर करके अगर हाइड ऐप्स में जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर टैप करके अनलॉक मेथड के ऊपर टैप करके यहाँ से जो है ना फेस वाला ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। और अगर आपके पास वन प्लस का कोई ऐसा डिवाइस है जिसमें फिंगरप्रिंट अनलॉक का ऑप्शन है तो आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसको भी इनेबल कर सकते हैं। इतना करने के बाद अगर हम यहाँ पे होम स्क्रीन पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूजलेस नाम से जो हम हिडन ऐप वाला एक फोल्डर क्रिएट किए थे वो अब यहाँ से डिसेबल हो चुका है। अब हिडन ऐप्स को एक्सेस करने के लिए हमको यहाँ पे डायल पैड ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हम डायल पैड ओपन कर लेते हैं और जो एक्सेस कोड हम सेटअप किए थे वो एक्सेस कोड हम यहाँ पे इस तरीके से एंटर करेंगे एंड आप देख सकते हैं कि हिडन ऐप जो है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर आप अपने वन प्लस के डिवाइस में किसी भी टाइप के फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं प्राइवेट सेफ में, तो उसके लिए आपको प्राइवेट सेफ पे जाने का जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट अगर आपको किसी भी फोटो या वीडियो को पासवर्ड प्रोटेक्टेड जो है ना प्राइवेट सेफ में रखना है तो सिंपली आप यहाँ पे एल्बम ओपन कर लीजिएगा। एल्बम में जो भी आपका फोटो वीडियो है वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ फोटो एंड वीडियो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे सेट एज प्राइवेट का ऑप्शन मिल जाएगा, जस्ट इसके ऊपर आपको टैप करना है और यहाँ पे ओके के ऊपर टैप करना है फर्स्ट टाइम और मूविंग टू प्राइवेट एल्बम यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ आएगा और ओके के ऊपर आपको टैप कर देना है। अब जो भी आपका फोटो या वीडियो था ना वो प्राइवेट फोल्डर में या प्राइवेट सेफ में जा चुका है और उस प्राइवेट सेफ को एक्सेस करने के लिए जो है ना आप फोटो, एल्बम या एक्सप्लोर इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन के ऊपर अगर आप इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो आपको प्राइवेसी पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा जो आप ऐप लॉक या ऐप हाइड के समय पे सेटअप किए थे। और जो भी आपका फोटो वीडियो है ना जो आप प्राइवेट फोल्डर में मूव किए हैं वो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ऑल पे टैप करते हैं तो जो भी फोटो वीडियो था आप देख सकते हैं यहाँ पे शो कर रहा है। अब किसी फोटो वीडियो को अगर आपको प्राइवेट सेफ से बाहर निकालना है तो सिंपली आपको जो है ना इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे अनलॉक का ऑप्शन मिलेगा तो अनलॉक के ऊपर टैप कर दीजिएगा। वो दोनों फोटो या वीडियो जो भी होगा ना वो आपके प्राइवेट सेफ से बाहर चला जाएगा। नॉर्मल जो गैलरी है वहां पे आप उसको देख पाएंगे। आप देख सकते हैं आ चुका है यहाँ पे। फोटो वीडियो के अलावा कोई ऑडियो फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट है या कोई एपीके फाइल है, अगर आपको उसको प्राइवेट सेफ में मूव करना है तो उसके लिए जो है ना आपके वन प्लस के डिवाइस में माई फाइल्स एप्लीकेशन मिलता है। इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो भी फोटो, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट या एपीके फाइल है जिसको आप प्राइवेट सेफ में रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ से हम कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो सेलेक्ट कर लिए इस तरीके से। उसके बाद ये जो मोर का ऑप्शन मिलता है, 3 डॉट्स मिलता है, इसके ऊपर टैप करेंगे और सेट एज प्राइवेट कर देंगे इसको। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो फाइल्स था वो प्राइवेट सेफ में मूव हो चुका है। इसी तरीके से ऑडियो फाइल को अगर आप मूव करना चाहते हैं तो ऑडियो फाइल को सेलेक्ट कर लीजिएगा, 3 डॉट्स के ऊपर टैप कीजिएगा, सेट एज प्राइवेट कर दीजिएगा इसको। और अगर कोई एपीके फाइल है तो उसको भी आप प्राइवेट सेफ में मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 2 एपीके फाइल है, इन दोनों को सेलेक्ट किए, मोर पे टैप किए, सेट एज प्राइवेट किए। अब ये जो एपीके फाइल था ये भी प्राइवेट सेफ में मूव हो गया और यहाँ से भी आप फोटो या वीडियो को जो है ना प्राइवेट सेफ में मूव कर सकते हैं। तो एक बार जब आप फाइल्स को प्राइवेट सेफ में मूव कर देते हैं तो उसके बाद जो है ना आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे आपको प्राइवेट सेफ का ऑप्शन मिलता है माई फाइल्स एप्लीकेशन में। इसके ऊपर टैप करके प्राइवेसी पासवर्ड एंटर करके आप जो भी फर्स्ट टाइम जब आप प्राइवेट सेफ को ओपन कीजिएगा तो आपको इस तरीके का एक पॉपअप शो करेगा। तो आप अपने बायोमेट्रिक के थ्रू भी जो है ना प्राइवेट सेफ में जो भी फाइल्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिलहाल फेस अनलॉक का ऑप्शन है तो हम यूज फेस के ऊपर टैप करेंगे और अब जो है ना हम प्राइवेट सेफ में जो भी फाइल्स हैं उनको फेस के थ्रू भी एक्सेस कर पाएंगे। अदरवाइज आपको 3 डॉट्स पे टैप करना है, सेटिंग में जाना है एंड यहाँ से जो है ना आपको अदर अनलॉक मेथड में फेस एंड फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, उसको आप इनेबल कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी फाइल्स हम प्राइवेट सेफ में मूव किए थे वो सारा फाइल्स यहाँ पे शो कर रहा है। इमेज, वीडियो जो हम एल्बम से मूव किए थे प्राइवेट सेफ में, ऑडियो जो हम माई फाइल्स एप्लीकेशन से मूव किए थे, जो डॉक्यूमेंट हम मूव किए थे या जो एपीके फाइल्स हम मूव किए थे, वो सारा किसी भी टाइप के फाइल को अगर आपको प्राइवेट सेफ से बाहर निकालना है तो आपको उस फाइल को जो है ना यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अनलॉक करना है और उसके बाद ओरिजिनल लोकेशन या कस्टमाइज लोकेशन का आपको ऑप्शन मिलता है। ओरिजिनल लोकेशन आप सेलेक्ट कीजिएगा तो जिस लोकेशन से आप फाइल को प्राइवेट सेफ में ऐड किए थे उसी लोकेशन पे वापस आपका फाइल जो है ना वो चला जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि माई फाइल्स एप्लीकेशन में यहाँ पे प्राइवेट सेफ शो ना करे तो उसके लिए जो है ना आपको फाइल्स एप्लीकेशन में यहाँ पे 3 डॉट्स पे टैप करना है, सेटिंग में जाना है और यहाँ पे शो शॉर्टकट टू प्राइवेट सेफ का जो ऑप्शन है इसको डिसेबल कर देना है। इससे अब माई फाइल्स एप्लीकेशन की इस कैटेगरी वाले मेन्यू में प्राइवेट सेफ अब शो नहीं करेगा। अब अगर आपको प्राइवेट सेफ को एक्सेस करना है तो फाइल्स, रीसेंट या टैग, इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन के ऊपर अगर आप लॉन्ग टैप इस तरीके से करते हैं ना तो फेस के थ्रू वेरीफाई करके आप प्राइवेट सेफ को एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप जो है ना प्राइवेसी पासवर्ड के थ्रू भी यहाँ पे अपने प्राइवेट सेफ में रखे हुए फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब लास्ट, अगर आप प्राइवेसी पासवर्ड भूल जाते हैं तो किस तरीके से जो आप इनिशियली सिक्योरिटी क्वेश्चन सेटअप किए थे उसके थ्रू प्राइवेसी पासवर्ड को किस तरीके से रीसेट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो आप प्राइवेट सेफ को एक्सेस करते समय यहाँ पे प्राइवेसी पासवर्ड जो है ना गलत एंटर कर दीजिएगा, कुछ भी एंटर कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। या फिर अगर किसी लॉक्ड ऐप को अनलॉक करते समय पे आप प्राइवेसी पासवर्ड यहाँ पे अगर गलत एंटर करते हैं तो भी आपको यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। जस्ट आपको फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर टैप करना है, रीसेट फ्रॉम सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट इसके ऊपर टैप करना है और उसके बाद जो क्वेश्चन आप एंटर किए थे उस क्वेश्चन का आपको आंसर जो है ना वो एंटर करना है, कंफर्म करना है और उसके बाद जो है ना आप अपना नया प्राइवेसी पासवर्ड जो है वो सेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आप वन प्लस के फोन या वन प्लस के टैबलेट में ऐप लॉक, ऐप हाइड और प्राइवेट सेफ का फीचर कैसे यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। बाकी वन प्लस पैड के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।